Welcome to the Astra Mind Career Institute. Hello, hi, good morning everyone. This is Anupam Aditya and today I'm not going to take any lecture. So don't worry at all, okay? आज मैं आप लोगों से करने आया हूँ दिल की बात, ठीक है? हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर मन की बात करते हैं स्टूडेंट से, तो मैंने सोचा कि मैं दिल की बात कर लेता हूँ, ठीक है? थोड़ा बहुत दिल हल्का हो जाएगा सभी लोगों का, ठीक है? तो चलिए दिल की बात करते हैं हम लोग एक दूसरे से। मैंने जब अपना पहला वीडियो डाला था ना यूट्यूब पे, जो मेरा इंट्रोडक्टरी वीडियो था, ठीक है? तो उसमें मैंने एक बात कही थी कि पेरेंट्स की बात मानना बहुत अच्छी बात है, पेरेंट्स की बात मानना, टीचर्स की बात मानना, हर बड़ों की बात मानना बहुत अच्छी बात है। लेकिन सवाल जब अपने करियर और इंटरेस्ट का होना, तो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पेरेंट्स को मना लेना ये और भी अच्छी बात है, ठीक है? तो काफ़ी लोगों ने अप्रिसिएट किया इस बात को मेरे, ठीक है? लेकिन कुछ लोगों ने सवाल भी किया, पूछा भी कि आपने तो कह दिया कि पेरेंट्स को मना लेना अच्छी बात है, पेरेंट्स को मनाएं कैसे, ये कौन बताएगा, ठीक है? तो काफ़ी लोगों ने, है ना, उस वीडियो के बाद तो काफ़ी मेरे पास ईमेल्स आए, ठीक है? कुछ कॉल्स भी आए, मैसेजेस आए, ठीक है? कुछ लोगों ने तो पेरेंट्स से बात भी करा दिया कि थोड़ा सा बात कर लीजिए, समझा दीजिए, है ना, कन्विंस कर लीजिए, मना लीजिए, ठीक है? तो मैंने इसी क्रम में 8-10 पेरेंट्स से बात भी की, ठीक है? और फॉर्चुनेटली वो मान भी गए ठीक है? तो मेरे ऊपर तनाव और बढ़ गया और ईमेल्स आने लगे, ठीक है? तो मैंने सोचा कि अब ऐसे मैं कितने लोगों से बात करूं, ठीक है? तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना ही देते हैं, ठीक है? जिसमें मैं स्टूडेंट्स को ये सिखाऊंगा कि पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करते हैं, स्टूडेंट्स क्या, किसी को भी, ठीक है? आप लोग कभी ना कभी किसी ना किसी को मनाना ही पड़ता होगा ठीक है? तो किसी को भी मनाना हो, ठीक है, तो कैसे मनाएंगे, उसके पीछे क्या साइकोलॉजी काम करती है, ठीक है? तो सारे के सारे साइकोलॉजिकली प्रूवन टेक्निक्स हैं, ठीक है? साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक्स हैं, वो सारे मैं डिस्कस करूंगा, प्लस मैं खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस को भी शेयर करूंगा आपके साथ, ठीक है? कि मैंने क्या ऑब्जर्व किया है, मैंने क्या सीखा है और मैं कैसे अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया, ठीक है? एक और बात, कुछ लोगों ने ये भी मुझसे पूछा था, ठीक है, कि यार तुमने कैसे पेरेंट्स को कन्विंस कर लिया, ठीक है? मतलब सीधी सी बात है ना, देखिए मैं भी आप लोगों के जैसा भारत देश में ही रहता हूँ, ठीक है? और बिहार राज्य से बिलोंग करता हूँ, ठीक है? जिस पे मुझे पूरा गर्व है, ठीक है? इसमें कतई कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? लेकिन अब हमें सबको पता है कि अमेरिका में तो हम है नहीं, कि जहाँ पे स्टार्टअप को लेकर के काफ़ी ओपन माइंडसेट है, जहाँ भी करो मतलब लोग सपोर्ट करेंगे, हर लोग सपोर्ट करेगा, ठीक है? इंडिया में तो अभी स्टार्टअप का कॉन्सेप्ट, कह सकते हैं स्टार्ट ही हुआ है, लोग अभी जागरूक ही हुए हैं, ठीक है? और वो भी बोला जाए तो भारत के कुछ हिस्से में ही ये कॉन्सेप्ट अच्छे से डेवलप हुआ है, जैसे गुजरात, वहाँ पे स्टार्टअप को लेकर के लोग काफ़ी खुले हुए हैं, वहाँ पे लोगों को स्टार्टअप ही करना है, बहुत अच्छी बात है। अब भारत इतना जनसंख्या वाला देश है, इसमें सबको सरकारी नौकरी ही चाहिए होगी, तो गवर्नमेंट कहाँ से देगी, ठीक है? तो हमें जॉब क्रिएट करनी है, ठीक है? ऐसा स्किल डेवलप कीजिए कि आप जॉब क्रिएट कर सकें, ठीक है? तो इस बात को गुजरात के लोगों ने काफ़ी अच्छे से समझ लिया है, और भी कुछ हिस्से हैं जैसे राजस्थान के लोगों ने भी समझा है, बॉम्बे, दिल्ली, ये लोग भी काफ़ी हद तक समझ चुके हैं। लेकिन हमारा बिहार शुरू से ही भारत को सबसे अधिक सिविल सर्वेंट देता आया है, अभी भी दे ही रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है, ठीक है? गर्व की बात है। तो हमारे बिहार में अभी स्टार्टअप का कॉन्सेप्ट उतना अच्छे से चला नहीं है, ठीक है? उस बिहार राज्य में मैं, है ना, एक टीनेज लड़का, ठीक है, स्टार्टअप के बारे में सोच लूं और पेरेंट्स मान भी जाएं, ये तो बहुत बड़ी बात है, चैलेंजिंग काम था बहुत, ठीक है? और उसमें भी अगर आप मेरा बैकग्राउंड सुनेंगे तो मतलब और भी आश्चर्य होगा। मेरे दोनों ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर, यानी ग्रैंड पेरेंट्स मेरे गवर्नमेंट जॉब में थे, मेरे फादर और मेरी मदर दोनों गवर्नमेंट जॉब में है, तो मेरी पूरी फैमिली गवर्नमेंट जॉब में है, ठीक है? और जिस बिहार में, है ना, हर घर का सपना होता है कि हर घर का बेटा या बेटी आईएएस या आईपीएस बन जाए, ठीक है? उस घर में मैं अगर बोलूं कि मुझे स्टार्टअप करना है, स्पेशली तब जब सारे के सारे घर वाले गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो है ना, मैंने कैसे मनाया होगा आप समझ सकते हैं, ठीक है? तो मैं कैसे कन्विंस कर पाया, ठीक है? और काफ़ी इजली कन्विंस कर पाया, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है? कन्विंस कर ही नहीं सकते, कर सकते हैं, ठीक है? कुछ साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक्स हैं, प्लस मैं कुछ अपने टेक्निक्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ट्राई करेंगे, प्रयास करेंगे, ठीक है? तो काफ़ी अच्छे से आप लोग जो चाहेंगे वही होगा, ठीक है? और इसी बीच, है ना, तनाव नहीं लेना है, मैं पेरेंट्स से भी बात करूंगा, ठीक है? और ऐसे बात करूंगा कि आधा काम मैं खुद कर दूंगा, ठीक है?
पेरेंट्स को कन्विंस करने का आधा काम मैं खुद कर दूंगा इस वीडियो में, ठीक है। तो चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, बस ध्यान से सुनिए मेरी बात, ठीक है। और पेरेंट्स को भी ज़रूर भेजिएगा ये वीडियो, ठीक है, या फिर उन्हीं के साथ बैठ के देख रहे हैं तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। देखिए ये बात तो बिल्कुल सही है ना, ये बात तो कोई झुठला नहीं सकता कि पेरेंट्स होना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। ये मैं भी मानता हूँ और मैं क्या सब लोग मानेंगे, ठीक है। और पेरेंट्स में भी स्पेशली माँ होना बहुत चैलेंजिंग काम है। और बड़े बड़े दार्शनिक और मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि दुनिया का सबसे कठिन काम माँ होना है, ठीक है। बड़े बड़े दार्शनिक और मनोवैज्ञानिकों का ये मानना है, ठीक है। और माँ होना सच में बहुत कठिन है। मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूं, ठीक है, मैं अपनी माँ का एग्जाम्पल दे देता हूँ, ठीक है। मेरी माँ है ना एक जॉइंट फैमिली की, कह सकते हैं कि एक डॉटर इन लॉ है, बहू है, ठीक है, और जॉब भी करती हैं, सी इज़ अ टीचर इन गवर्नमेंट स्कूल, ठीक है। तो आप स्ट्रगल देखिएगा, ठीक है। केवल ये मेरी माँ की कहानी नहीं है, ये कहानी हर उस महिला की है जो घर भी संभालती है और घर के साथ साथ बाहर का काम भी संभालती है, ठीक है। और बच्चों को भी संभालती है, पूरा घर संभालती है। कितना चैलेंजिंग काम होता है एक पेरेंट होना या एक माँ होना, आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। मेरी माँ सुबह सबसे पहले उठती है, ठीक है, सबकी उठती होंगी, ठीक है। और सबसे पहले उठ के थोड़ा बहुत साफ़ सफाई की, साफ़ सफाई करा, ठीक है। उसके बाद खाना बनाना है सबके लिए, ठीक है। फिर बच्चों को स्कूल भेजना है, बच्चों को उठाया, बच्चों को नहलाया धुलाया, खाना खिलाया, कभी बच्चों ने जिद की तो अपने हाथों से खाना खिलाना, ठीक है। फिर बच्चों को तैयार कराना, उनका लंच पैक करना, स्कूल जाने के लिए रेडी करना, ठीक है। साथ साथ चूँकि मैंने बताया कि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स भी गवर्नमेंट जॉब में थे, वो भी टीचर्स थे, ठीक है। तो सारे स्कूल का टाइमिंग लगभग सेम होता था, तो उनको भी खाना खिलाना, उनका लंच पैक करना, ठीक है, ये सारा काम, ठीक है। घर के सारे फैमिली मेम्बर को खाना खिलाना, प्लस मेरी माँ खुद भी एक टीचर थी, और चूंकि इस सारे स्कूल का टाइमिंग लगभग सेम होता है, रिपोर्टिंग टाइम, तो मेरी माँ को भी स्कूल जल्दी पहुंचना होता था। तो कभी कभी स्कूल सही टाइम पे पहुंचने के लिए खुद खाना खाना भूल जाती थी, खुद टिफिन लेना भूल जाती थी, ठीक है। दिस काइंड ऑफ स्ट्रगल, ठीक है। अब सही बात है ना, सुबह सुबह उठो, बच्चों को देखो, सास ससुर को देखो, पूरा घर देखो, हर महिलाएं करती हैं। और ये तो जस्ट मैं आपको बोलूं तो ये झांकी है एक महिला के जीवन की, ठीक है। दिस इज जस्ट अ ट्रेलर, ठीक है। इससे भी और संघर्ष महिलाओं ने किया है और करते रहती हैं, ठीक है। ये तो जस्ट एक ट्रेलर था, ठीक है, कि सबसे पहले उठती हैं अक्सर घर की महिलाएं ही, ठीक है। एक कहावत है ना कि लोग बोलते हैं कि घर में सबसे पहले बुजुर्ग लोग सोकर उठते हैं, गलत। घर में सबसे पहले सोकर वो उठता है जिसके ऊपर घर की सबसे अधिक जिम्मेदारियां होती हैं। और मैंने जब से होश संभाला है, मैं अक्सर ये बात बोलता हूँ, मैंने जब से होश संभाला है, मैंने अपने घर में सबसे पहले अपनी माँ को जगते पाया है, ठीक है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि पेरेंट्स होना सबसे मुश्किल काम है, उसमें भी माँ होना सबसे बड़ा मुश्किल काम है, स्पेशली इंडिया में, ठीक है। तो है ना, हर नारी का सम्मान करें। एक बात मैं और अक्सर बोलता हूँ, ठीक है, कि हर नारी का सम्मान करें, इसलिए नहीं कि वह एक नारी है, बल्कि यह साबित करने के लिए कि आपकी परवरिश एक अच्छी माँ ने की है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों का पेरेंट्स के प्रति थोड़ा सा प्यार है ना पीक पे पहुंच गया होगा, ठीक है, स्पेशली माँ के प्रति, तो ठीक है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि पेरेंट्स होना बिल्कुल टफ चीज़ है, वो कितने सेक्रीफाइस करते हैं हमें आइडिया भी नहीं होता, ठीक है। लेकिन हाँ, ये भी जरूरी नहीं है कि हर पेरेंट्स अच्छे ही होते हैं, ठीक है, ये बात भी बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। पेरेंट्स अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे पेरेंट्स हैं, बहुत एग्जाम्पल्स हैं ना, ढेरों हैं। लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स आपको ऐसे भी मिल जाएंगे जहाँ पे पेरेंट्स उतने अच्छे नहीं हैं। जैसे आई थिंक तारे ज़मीन पर एक मूवी आई थी, उसमें जो पेरेंट्स थे ठीक नहीं थे, ठीक है। और एग्जाम्पल इतिहास से उठा लूँ तो हिरण्यकश्यप का नाम सबने सुना होगा, ठीक नहीं था, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सारे पेरेंट्स अच्छे ही होते हैं, ठीक है। कुछ लोगों में कुछ कमियां होती हैं, लेकिन खैर उन कमियों को समझेंगे और दूर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं आपको पेरेंट्स को कन्विंस करने की टेक्निक सब सिखाता हूँ, ठीक है। तो देखेंगे, सबसे पहला, किसी को भी कन्विंस करना हो ना, ध्यान से सुनेंगे मेरी हर बात, किसी को भी अगर कन्विंस करना हो, किसी को भी किसी भी बात के लिए, उन्हें रिजल्ट्स दिखाइए, ठीक है। सो देम रिजल्ट्स, ये पहला एकदम कह सकते हैं ब्रह्मास्त्र है ये, ठीक है। सो देम रिजल्ट्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूँ। मैं बिहार राज्य के समस्तीपुर
है ना जिले में अभी रहता हूँ, ठीक है। और आपको सबको पता होगा कि समस्तीपुर का ही एक लड़का, आई थिंक 14-15 साल का लड़का है, वैभव सूर्यवंशी नाम है। उसने इस साल के आईपीएल में क्या तहलका मचाया था, मतलब, है ना, हुज रिस्पेक्ट फॉर हिम, ठीक है। मतलब बिहार और समस्तीपुर जिले का तो नाम ही रोशन कर दिया, ठीक है। अब ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। सो देम रिजल्ट्स, पेरेंट्स को रिजल्ट दिखाने का मतलब है, जैसे मैं आपको एग्जांपल ये जो दे रहा हूँ वैभव सूर्यवंशी का, 2025 के आईपीएल से पहले बिहार में हर घर में, ठीक है, सारे सबको कलेक्टर ही बनना था, और बनना ही होता है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ के पेरेंट्स क्रिकेट में या किसी भी स्पोर्ट में बच्चे को उतना सपोर्ट नहीं करते थे। किसी भी जिले की आप कहानी ले लो, सबकी कहानी यही थी। समस्तीपुर से जैसे ही वैभव सूर्यवंशी आगे निकले आईपीएल में, आई थिंक 34 या 35 बॉल्स में सेंचुरी, फास्टेस्ट सेंचुरी बाई एन इंडियन बैटर इन आईपीएल, उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। जैसे ही वो आगे निकले, उस गांव के, समस्तीपुर जिले के उस गांव के लगभग सारे बच्चे आसपास क्रिकेट खेलना शुरू कर दिए पूरे जुनून के साथ। और है ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उनमें उनके पेरेंट्स भी साथ हैं, पहले नहीं थे। वैभव सूर्यवंशी के सफल होने से पहले नहीं थे। बच्चों का तो हमेशा मन करता है क्रिकेट खेलने का, लेकिन पहले पेरेंट्स उनके साथ नहीं थे। लेकिन चूंकि वैभव सूर्यवंशी सफलता, आई मीन, पा ही गए हैं, ठीक है, आईपीएल में अब नाम रिटेन हो ही जाएगा अगले साल। तो चूंकि वो सफल हो गए, आपको रिजल्ट दिख रहा है इस फील्ड में, तो अब पेरेंट्स इजिली कन्विंस हो पाए, और अब पेरेंट्स लगे हुए हैं बच्चों को वैभव सूर्यवंशी बनाने के लिए। तो रिजल्ट्स अगर आप दिखाएं, अपना नहीं, किसी और का ही, अपने आसपास के लोगों का रिजल्ट्स दिखाइए, ठीक है। और सबसे अच्छी बात ये होगी, अगर आप खुद भी परफॉर्म करके दे रहे हैं, आप खुद भी रिजल्ट दे रहे हैं, तो पेरेंट्स को कन्विंस करना और भी आसान हो जाता है, ठीक है। तो आप जिस भी फील्ड में है, अपने आसपास के लोगों के रिजल्ट्स दिखाइए, ठीक है। जब आप रिजल्ट्स दिखाते हैं तो पेरेंट्स को कन्विंस करना काफ़ी आसान हो जाता है, ठीक है। ये तो था पहला टेक्निक, ठीक है, कि शो देम रिजल्ट्स, ठीक है। या तो अपना दिखाइए, खुद परफॉर्म कीजिए, अच्छा रिजल्ट्स दिखाइए। दूसरा, अगर खुद नहीं कर पा रहे हैं अभी, तो किसी और का रिजल्ट दिखाइए, ठीक है, और ये विश्वास दिखाइए कि मैं भी मेहनत करूंगा और करनी है, ठीक है, पहली बात। दूसरा टेक्निक जो आता है वो आई थिंक 1994 में एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हुए, मार्क एच डेविस करके, ठीक है, मार्क जे डेविस करके ऐसा कुछ नाम है, ठीक है, अगर मैं ठीक याद कर पा रहा हूँ तो। उन्होंने 1994 में किताब लिखी थी, ठीक है, कॉग्निटिव एम्पैथी करके, ठीक है। उसमें उन्होंने उन्होंने ये बताया था कि अगर आपको किसी को भी कन्विंस करना है या परसुएड करना है ना, तो सबसे पहले उनकी पर्सपेक्टिव जानने का प्रयास करें, ठीक है, कि वो क्या सोच रखते हैं, उनका क्या पर्सपेक्टिव है, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर आपको ये पता है, तो आप अपना अपील उसी के अकॉर्डिंग फ्रेम करेंगे, तो आपको इजिली, है ना, अप्रूवल मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। अगर मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूँ तो जैसे, हाँ, मान लीजिए आपको कहीं ट्रिप पे जाना है और पेरेंट्स को कन्विंस करना है, सीधी सी बात है, पेरेंट्स का अप्रूवल लेना पड़ता है ट्रिप पे जाने के लिए, ठीक है। तो आपके पेरेंट्स मना क्यों करेंगे, पहले आप ये खुद सोच लीजिए। पेरेंट्स मना क्यों कर सकते हैं? सबसे पहला रीज़न होता है सेफ्टी। पेरेंट्स सेफ्टी को लेकर के कंसर्न रहते हैं कि सेफ्टी पता नहीं क्या है, कैसे, किसके साथ जा रहे हैं, किसके साथ नहीं, कितने लोग हैं, कितने नहीं, ठीक है, सेफ्टी के बारे में कंसर्न होगा। दूसरा, कहीं कहीं बजट भी इशू हो जाता है, बजट में भी इशू होता है, ठीक है। तो आप पहले ही बोलिए कि आई हैव ऑलरेडी थॉट अबाउट सेफ्टी, बजट एटसेट्रा, ठीक है। आप पहले ही बोल दिया कीजिए, ठीक है, कि मुझे ट्रिप पे जाना है और मैंने ऑलरेडी सेफ्टी भी ध्यान में रखा है, बजट भी ध्यान में रखा है, ठीक है। तो पेरेंट्स आपको ना नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। मजाक की बात नहीं है, ये साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक है, ठीक है। इसको कॉग्निटिव एम्पैथी बोलते हैं, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग समवन एल्स पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। 1994 में एक स्टडी हुई थी, आप चाहें तो सर्च कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है, और खुद भी अच्छे से इस पे अध्ययन कर सकते हैं, काफ़ी मजा आएगा, ठीक है। अगला जो टेक्निक है मैं आपको अगर बताऊं, वो है बिल्ड ट्रस्ट ओवर टाइम, ठीक है। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से ही समझा देता हूँ, ठीक है, कि देखिए, अगर आपको पेरेंट्स को कन्विंस करना है, तो उनके सामने, मतलब भले आप बाकी दुनिया के सामने जैसे भी हों, उनके सामने एटलीस्ट अच्छे, अगर आप नहीं भी हैं तो अच्छा बनने का प्रयास जरूर करेंगे, ठीक है, अच्छा बनने का प्रयास जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगर आप नहीं भी हैं तो फर्क नहीं पड़ता है, पेरेंट्स के सामने, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एक फ्रेंड है, वो मुझसे बोलता है कि यार मेरा क्रिकेटर बनने का बड़ा मन था,
ठीक है। पेरेंट्स को जब वो छोटा था, आई थिंक 7-8 साल का, तो बोला कि मैंने पेरेंट्स को बोला भी कि मुझे क्रिकेटर बनना है, लेकिन पेरेंट्स नहीं माने। ठीक है। अभी मैं आपको बता दूंगा क्यों नहीं माने। ठीक है। अभी वो कुछ दिन पहले मुझे उससे बात हो रही थी, तो उसने मुझे एक कहानी सुनाई, खुद की ही स्टोरी सुनाई। ठीक है। कि एक बार, अब सीधी सी बात है, सबके पेरेंट्स मना करते हैं फ़ोन कम चलाने को। ठीक है। मेरे भी करते हैं। ठीक है। सबके करते हैं। उसके भी उसकी भी जो माँ थी वो बोली कि देखो रात बहुत हो गई है, फ़ोन बंद करो, सो जाओ। ठीक है। तो वो, है ना, फिर से कोई आई थिंक मूवी वगैरह देख रहा था, और माँ बाद में आई और उन्होंने देख लिया कि अभी भी मूवी देख रहा है। ठीक है। अब माँ के मना करने के बावजूद भी ये देख रहा था, और ये चाहता है कि ये जो बोले वो पेरेंट्स मान लें। कहाँ से पॉसिबल है। ठीक है। आपको जिम्मेदारी दिखानी पड़ेगी ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करना पड़ेगा, ट्रस्ट जीतना पड़ेगा। अगर मैं आपको अपना एग्जाम्पल दूं, ठीक है, तो जैसे सबका पेरेंट्स मना करते हैं कि फ़ोन कम चलाओ, मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। मैं अक्सर पापा के साथ रहता हूँ। ठीक है। और पापा जब जब मेरे साथ होते हैं, मतलब दिन में तो ऑफिस रहते हैं, ठीक है, लेकिन सुबह में और रात में जब जब वो मेरे साथ होते हैं, मेरा फ़ोन साइलेंट नहीं, डीएनडी मोड पे होता है, डू नॉट डिस्टर्ब मोड पे होता है। ठीक है। उनके सामने मैं फ़ोन को टच भी नहीं करता। ठीक है। अगर बहुत इंपॉर्टेंट हो तभी फ़ोन टच करता हूँ, अदरवाइज नहीं ही करता। उन्हें नहीं पसंद तो मैं क्यों चलाऊंगा उनके सामने फ़ोन। सीधी सी बात है। ठीक है। एक और एग्जांपल दे देता हूँ मैं अपना ही। एक बार मैं कभी कहीं रेडी होने के लिए तैयार हुआ था, तो कुछ शर्ट और पैंट पहना था मैंने, तो मेरे पापा ने बोला कि ये शर्ट चेंज कर लो। ठीक है। मैं काफ़ी मन से तैयार हुआ था। ठीक है। मेरे पापा ने एक बार बोला कि ये शर्ट चेंज कर लीजिए। ठीक है। मैंने तुरंत गया और शर्ट चेंज कर लिया। उन्होंने जो बोला वैसा शर्ट पहन के आ गया। क्या बात है इसमें। ठीक है। मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मैं कुछ भी पहन लूँ। ठीक है। मुझे सच में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो सामने वाला जिसमें खुश है वही कर लेते हैं ना। ठीक है। तो मैं तो मस्त, है ना, इस भाव में रहता हूँ कि आपको जो हो पसंद वही बात कहेंगे, आप दिन को रात कहो तो रात कहेंगे। ठीक है। मुझे बहुत फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। सामने वाला जिसमें खुश है, आपके पेरेंट्स जिसमें खुश हैं, छोटी मोटी चीज़ें, ठीक है, वो काम तो बिल्कुल करते रहिए। ठीक है। इसमें कतई कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। बिल्कुल करते रहिए। इससे क्या होगा कि आपका विश्वास, आपका भरोसा पेरेंट्स पे, पेरेंट्स का आपके प्रति भरोसा बना रहेगा, और आप जो भी बोलेंगे वो काम तुरंत होगा। ठीक है। और तीसरा और सबसे मेन टेक्निक जो आपको मैं बताऊं, ठीक है, अपने बात को ना प्रॉपरली लॉजिक के साथ पेरेंट्स के सामने रखना है। ठीक है। प्रॉपर रीजनिंग होनी चाहिए आपके प्रति, है ना, आपके बात के पीछे। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने जब बोला था ना कि मुझे अपना स्टार्टअप वगैरह करना है, ठीक है, मैं खुद पढ़ाना चाहूँगा, तो मैंने उनको बोला कि मैंने, पापा मुझे जानते भी हैं, ठीक है, उन्होंने मुझे देखा भी है कि मैं अच्छा पढ़ा लेता हूँ। ठीक है। एक्सप्लेनेशन स्किल अच्छी है। ठीक है। मैंने बहुत सारे रीजन्स ऐसे ऐसे दिए। ठीक है। कि मैंने स्कूल में भी पढ़ाया है कई जगह, वहाँ से मुझे अच्छा फीडबैक मिला है, मेरे पापा खुद देखे हैं मुझे पढ़ाते हुए स्कूल में। ठीक है। तो ये सब मेरी रीजनिंग थी पेरेंट्स को मनाने के लिए, वो इजली कन्विंस हो गए। और ये रिसर्च का डेटा है कि अगर आप अपनी बात प्रॉपर रीजनिंग के साथ रखते हैं, तो पेरेंट्स को कन्विंस करना 3 गुना आसान हो जाता है। पेरेंट्स को कन्विंस करना 3 गुना आसान हो, या फिर किसी को भी कन्विंस करना 3 गुना ज़्यादा आसान होता है, अगर आप अपनी बात प्रॉपर लॉजिक और रीजनिंग के साथ रखते हैं। ठीक है। प्रॉपर डिस्कस कर लीजिए कि ठीक है मेरी बात ये है, आप अपनी बात रखिए, डिस्कस कीजिए, डिबेट कीजिए अच्छे से, है ना, हेल्दी डिबेट। पेरेंट्स से हेल्दी डिबेट करनी है। ठीक है। अच्छे से डिस्कस कीजिए, आप अपने तर्क रखिए, वो अपना तर्क रखेंगे। ठीक है। फिर बाद में जो फैसला होगा उस पर दोनों साथ रहेंगे, इसमें क्या दिक्कत है। ठीक है। तो एक तो ये हो गया। चौथा या फिर पांचवा टेक्निक कह लीजिए। ठीक है। अगला टेक्निक जो है वो ये है कि आप अपना अपील ना उनके वैल्यूज़ को देखते हुए रखिएगा। ठीक है। ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन बहुत मायने रखती है। फॉर एग्जाम्पल, एक और ट्रिप का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है। कि अगर आपको, है ना, ट्रिप पे जाना है और पेरेंट्स को कन्विंस करना है, ठीक है, और सबको पता, है ना, ये तो कॉमन सेंस की बात है कि सबके पेरेंट्स एजुकेशन को प्रायोरिटी देते हो, प्रायोरिटी देते होंगे, सीधी सी बात है। ठीक है। तो आप अपना अपील ऐसे फ्रेम कीजिए ना कि दिस ट्रिप विल हेल्प मी लर्न लीडरशिप एंड टाइम मैनेजमेंट स्किल। ठीक है। कि मुझे ट्रिप पे जाने दीजिए, मुझे ये ट्रिप एजुकेशन में काफ़ी हेल्प करेगा, मुझे टाइम मैनेजमेंट स्किल सीखने को मिलेगी। ठीक है। लीडरशिप स्किल सीखने को मिलेगी, इतने सारे फ्रेंड्स के साथ जा रहा हूँ। ठीक है। मैनेजमेंट सीखने को मिलेगा। ठीक है। तो ऐसे ऐसे जब आप, है ना, लॉजिक देंगे ना, तो
क्योंकि ये सारे एजुकेशन से जुड़े हुए हैं और पेरेंट्स भी आपके एजुकेशन वाली वैल्यू को है ना काफ़ी इंपॉर्टेंस देंगे, ठीक है। तो इस कदर पेरेंट्स को कन्विंस करना और भी ज़्यादा आसान होगा, ठीक है। और आखिरी टेक्निक जो है ना, वो ये है कि टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग मैटर्स अ लॉट। कभी भी कुछ भी जाके कोई भी अपील नहीं कर देनी है पेरेंट्स से, ठीक है, कि मुझे ये चाहिए, ठीक है। एक अच्छा टाइमिंग डिसाइड कर लीजिएगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनेंगे, इस पे रिसर्च हो चुका है 2008 में, ठीक है। बिहेवियरल साइंस में इस पे रिसर्च हुआ था, ठीक है, कि जब कोई भी इंसान काफ़ी रिलैक्स्ड और गुड मूड में होता है, ठीक है, 2008 में बिहेवियरल साइंस का रिसर्च का डेटा मैं आपको बता रहा हूँ कि जब कोई भी इंसान काफ़ी रिलैक्स्ड और हैप्पी मूड में होता है ना, तो उस समय उसके ब्रेन के कुछ पार्ट्स जो कि एक्टिवली थिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो कि थिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो पेसिव हो जाते हैं, वो उस समय उतने एक्टिव नहीं रहते। तो जब आपके पेरेंट्स एकदम चिल्ड मोड में हो, ठीक है, एकदम खुश हो, ठीक है, तब अपने अपील रखिए, ठीक है। उस समय ना हाँ निकलवाना पेरेंट्स से काफ़ी आसान होता है, ठीक है। और ये है ना अच्छे अच्छे मोमेंट्स जैसे सेलेक्ट सेलेक्ट करना है ना, मनाने के लिए। फॉर एग्जांपल, आप आफ्टर द डिनर है ना समय ले सकते हैं, ठीक है। आफ्टर द डिनर अक्सर लोग खाना खा करके काफ़ी खुश रहते हैं, ठीक है। तो आफ्टर द डिनर या फिर वीकेंड्स पे आप है ना पेरेंट्स को बोल सकते हैं कि है ना कि ये बात है, और देखना है कि वो खुश हों, तभी बात करनी है, ठीक है। और मजाक नहीं है, ये पूरा का पूरा हिप्नोटिज्म का कॉन्सेप्ट, हिप्नोटाइज का कॉन्सेप्ट इसी पे बेस्ड है। हिप्नोटाइज में लोग क्या करते हैं, आपको किसी एक इमोशंस के प्रति इतना अच्छा फील कराएंगे ना, आपके दिमाग में एक इमोशंस ओवरलोड होगा। और ये न्यूरो साइंस प्रूफ कर चुका है कि जब भी आपके माइंड में या ब्रेन में एक इमोशंस ओवरलोड होता है, तो क्रिटिकल थिंकिंग की एबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। आपका माइंड थोड़ा सा पैसिव हो जाता है, जो कि क्रिटिकल थिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो उस समय सामने वाला जो भी बोलेगा आप मान लेंगे, ठीक है। तो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देख लीजिएगा कि आपके पेरेंट्स कब खुश हैं, तभी ये सब चीज़ें रखिएगा उनके सामने, ठीक है। ये तो थी कुछ टेक्निक्स, ठीक है। अब मैं कुछ पेरेंट्स से बात करना चाहूँगा, ठीक है, कि देखिए बच्चे आपके ही हैं, ठीक है। और मैं ये बात अक्सर बोलता हूँ, ठीक है, कि कोई भी इंसान उसी फील्ड में अच्छा करता है जिसमें उसका इंटरेस्ट और उसकी एबिलिटी दोनों इक्विलिब्रियम पे हो, ठीक है। केवल आपके चाहने से है ना, अगर आपने जैसे एक एग्जांपल विकास देवकीर्ति सर ने दिया था, मैं भी आपको दे देता हूँ, ठीक है, कि एक सिविल सर्वेंट को वो जानते हैं, ठीक है, जो कि सिविल सर्वेंट है नो डाउट, ठीक है। वो अपने पेरेंट्स से नफरत करते हैं। और ऐसे बहुत सारे, उन्होंने बोला ये बात कि ऐसे बहुत सारे बच्चे को वो जानते हैं जो अपने पेरेंट्स से नफरत करते हैं। नफरत बहुत भारी शब्द है, लेकिन वो नफरत ही करते हैं, ठीक है। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था एक सिविल सर्वेंट का, कि वो एक ऐसे सिविल सर्वेंट को जानते हैं जिनका मन बिल्कुल नहीं था सिविल सर्विस ज्वाइन करने का, लेकिन उनके पिताजी ने खास करके धमकी दे दे करके कि सिविल सर्विस ज्वाइन कर लो, ठीक है, नहीं तो मैं सुसाइड कर लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, ठीक है। मार पीट के धमकी दे दे करके सिविल सर्वेंट बना दिया, ठीक है। उनका मन बिल्कुल नहीं था, उनका मन कुछ और करने का था। इतना ही नहीं, उसके बाद सिविल सर्वेंट बनाने के बाद अचानक वो कॉल करते हैं अपने बेटे के पास और बोलते हैं कि बेटा मैंने लड़की फाइनल कर दी है, शादी उसी से करनी है। अब ये किसी को जबान दे चुके थे, आई मीन किसी से कमिट कर चुके थे, तो ये कायदे से बोलते हैं कि पापा मैंने किसी और से बात कर रखी है। इन्होंने फिर धमकी देना शुरू कर दिया कि देखो मैं जान दे दूंगा, सुसाइड कर लूंगा। और उस समय उस सिविल सर्वेंट सर के मन में ये पहली बार आया कि आप दे दो जान, मैं हर रोज दूं, हर रोज घुट घुट के जीऊं, उससे बेहतर है आप एक बार कर लो आत्महत्या, ठीक है। तो ये क्या है, बच्चों का पेरेंट्स के प्रति नफरत ही तो है, ठीक है। तो आप कितना भी करके आप बच्चे को सक्सेसफुल बना भी दें, लेकिन उसके विपरीत आप जो अपने लिए नफरत पैदा कर लेंगे ना, वो ज़्यादा भारी पड़ेगा, ठीक है। तो कभी भी फोर्स नहीं करना है, आप रास्ता दिखाइए, ठीक है। अगर बच्चा गलत रास्ते पे जा रहा है, आपका सही रास्ता दिखाना काम भी है, आप सही रास्ता दिखाइए, ठीक है। और बताइए कि ये बेटर रास्ता है, वो खुद चूज कर लेगा, ठीक है, कि हाँ ये है सही बात है, ये अच्छा रास्ता, इस पे चलना चाहिए, ठीक है। और बच्चे जब गिरे तब उनका साथ देना है। एक और मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा, ठीक है, बहुत रियल एग्जांपल है। और इसमें आप समझ सकते हैं ना कि मतलब अगर पेरेंट्स सही टाइम पे सही डिसीजन ना लें, तो बच्चे का पेरेंट्स पर से भरोसा उठ जाता है, ठीक है। जैसे मैं एक ऐसे
जस्ट मेरा वो छोटे भाई जैसा है, ठीक है। एक बार क्या हुआ कि वो किसी कोचिंग में पढ़ रहा था। तो अब लड़के लड़कियां दोनों पढ़ते हैं कोचिंग में, सीधी सी बात है, ठीक है। तो किसी लड़की पे किसी ने कमेंट किया, कुछ किया होगा कमेंट, ठीक है। अब हम लोग में तो बच्चों में तो चलते रहता है ये सब स्कूल में, ठीक है। हम लोग भी जब छोटे थे तो कमेंट कर किया करते थे थोड़ी बहुत, ठीक है, हंसी मजाक कर लिया, कमेंट कर लिया, तो बच्चे करते हैं, आम बात है, बहुत सामान्य बात है, ठीक है। तो किसी ने उस लड़की पे कमेंट किया और इस बच्चे ने बाद में आकर के मैसेज पे पूछा कि क्या वो जो बोल रहा था वो तुम्हें अच्छा लगा, आपको अच्छा लगा, आपको अच्छा लगा, ठीक है। अब ये मैसेज गलती से वो लड़की नहीं, लड़की के पेरेंट्स देख लिए, ठीक है। और वो बच्चे को बोले कि तुम है ना क्या बोल रहे हो, डराने लगे, धमकाने लगे और धमकी दे दी कि एफआईआर कर देंगे। अब ये छोटा सा बच्चा, 12-13 साल का बच्चा, डर गया बिल्कुल, एफआईआर हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहली बात तो मतलब मैं बोलना चाहूँगा कि लड़की के पेरेंट्स को बीच में नहीं आना चाहिए था, और आ भी गए, ठीक है, आप आ गए, ये है ना, मैं मानता हूँ कि बीच में नहीं आना चाहिए था। क्यों मानता हूँ, अभी आपको एग्जाम्पल दूंगा, बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा क्यों नहीं आना चाहिए था। दूसरी बात, अगर आप आए तो समझा सकते थे, डराए क्यों, धमकी क्यों दिए। वो 12-13 साल का लड़का है, आत्महत्या करने वाला था वो, आत्महत्या करने वाला था वो, डर के मारे कि अब तो मेरे ऊपर एफआईआर हो जाएगा, पता नहीं पेरेंट्स को क्या मुंह दिखाऊंगा। और पेरेंट्स भी इसके वैसे ही, उस उल्टा इसी को डांटने में लगा कि क्या जरूरत थी तुम्हें उसे मैसेज करने की, लड़के ने क्या गलत मैसेज किया है, ठीक है। जब मुझसे बात हुई, मैं जब ये मैटर को जाना, ठीक है, तो मैंने तो कॉन्फिडेंस बढ़ाया लड़के का, ठीक है, कि टेंशन मत लो यार, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। स्टेटमेंट क्या था आप खुद सोचिए, कि वो जो बोला क्या तुम्हें वो अच्छा लगा, इसमें सामने वाला क्या जानने की कोशिश कर रहा है, आपकी, है ना, आपको क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, आपको अच्छा लगा कि नहीं अच्छा लगा, ठीक है। हाल चाल ही तो जान रहा है, इनफैक्ट आपको पसंद आया कि नहीं ये जान रहा है। ये बात हर तरह से सही है, मोरली भी सही है, एक फ्रेंड को अपने फ्रेंड का हाल चाल पूछने का पूरा हक है, पूछना भी चाहिए। मोरली सही है, एथिकली सही है, सोशली सही है, और स्पेशली लीगली भी सही है, तो काहे का एफआईआर। मैंने तो ऐसे बोला उससे कि टेंशन बिल्कुल मत लो, एफआईआर बिल्कुल नहीं होगा, और तब उसमें थोड़ी सी जान आई, कॉन्फिडेंस आया, और अब वो बच्चा अपने पेरेंट्स से ज़्यादा मुझ पर भरोसा करता है। यही काम पेरेंट्स भी कर सकते थे लड़के के, लेकिन वो डांटने में लग गए, क्यों कर दिए, क्या जरूरत थी पूछने की। हम लोग पूछते हैं यार, ठीक है। तो गलती नहीं करनी है। अब आ जाते हैं कि वो बीच में क्यों उन्हें नहीं आना चाहिए था। एक बहुत फेमस मूवी है कुछ कुछ होता है, आप सब लोगों ने देख रखा होगा, ठीक है। जिन लोगों ने नहीं देखा है देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। उसमें एक सीन है कि जो अंजलि रहती है 8 साल वाली, ठीक है, हाँ छोटी वाली अंजलि, ठीक है। तो उसका आई थिंक 7वां या 8वां बर्थडे आने वाला रहता है, उससे ठीक एक दिन पहले स्कूल में कंपटीशन होता है, ठीक है। और एक और बात कि उस जो छोटी वाली अंजलि है ना, उसकी माँ नहीं रहती है ना, जन्म के समय डेथ हो जाती है उनकी, ठीक है। तो स्कूल के बर्थडे के एक दिन पहले स्कूल में कंपटीशन होता है, ठीक है, कि आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, उस पर आपको बोलना है कुछ देर के लिए, ठीक है। तो ये अंजलि का बारी आता है, ठीक है। ये जाती है, एक पेपर उठाती है, जिस एक्सटेम्पर बोलते हैं जिसको, ठीक है, कि आपको अचानक कोई टॉपिक दिया जाएगा, उस पर आपको बोलना है कुछ देर के लिए। इसने पर्ची खोला और उस पर माँ लिखा हुआ था। सोचिए, 7 या 8 साल की बच्ची, जिसने कभी मतलब माँ का प्यार नहीं पाया, माँ बचपन में ही गुजर गई थी, जन्म के समय ही चली गई थी, वो माँ का पर्ची देखी, भावुक हो गई, शी गॉट इमोशनल, ठीक है। सबके सामने, पूरा स्कूल है, स्कूल का ऑडिटोरियम है, टीचर्स हैं, प्रिंसिपल है, सब लोग हैं, उसके पापा भी हैं, ठीक है। जिस आई मीन जो रोल शाहरुख खान सर निभा रहे हैं उस मूवी में, फैंटास्टिक एक्टर है ना, हार्ड वर्किंग एक्टर बहुत, ठीक है, उनकी तो मैं तारीफ क्या ही करूँ, ठीक है। अब ध्यान से सुनेंगे, वो लड़की इमोशनल हो जाती है, टूट के बिखरने लगती है, और टूट के आई मीन क्या बोलूँ मैं, पीछे मुड़ जाती है, हार मान लेती है, ठीक है। नॉर्मल इंडियन पेरेंट होता, हम लोग के जैसे, आई मीन है ना, वो क्या करता, घर आता, खबर लेता अच्छे से, तुम माँ के बारे में नहीं बोल पाई। हम लोग ऐसा ही करते हैं, बच्चे की खबर लेते हैं कि क्या मतलब पढ़ाना लिखाना सब बेकार है, माँ के बारे में नहीं बोल पा रही हो, 8 साल की हो गई हो। शाहरुख खान सर ने क्या किया, वो तुरंत नहीं आए, ठीक है। ये जो बीच में कूदने वाले पेरेंट्स की ये आदत थी ना वो, है ना,
अभी बच्चे का मैटर है ना, बच्चे को हैंडल करने दीजिए। जब बच्चों से हैंडल नहीं होगा तब आपको आना चाहिए। ठीक है, बच्चे खुद से हैंडल कर पाए अपनी चीजों को, ये भी तो सिखाना जरूरी है ना। ठीक है, आप कब तक सिखाते रहेंगे? आप तो हमेशा रहेंगे नहीं, सीधी सी बात है। तो बच्चों को अपनी प्रॉब्लम्स खुद हैंडल करने दीजिए। और जब बच्चे हैंडल ना कर पाए, गिर जाएं, टूट जाएं, तब आपको सपोर्ट देना है। सपोर्ट देना है, खुद आके नहीं हैंडल करना। सपोर्ट देना है, हैंडल उन्हें ही करने देना है। और शाहरुख खान ने इसका बेस्ट एग्जाम्पल उस मूवी में दिया है। ठीक है, जब अंजलि टूट के मतलब पीछे, पूरा एकदम इमोशनल हो जाती है, हार मान लेती है, पीछे घूम जाती है, ठीक है, फेस ऐसे छुपा लेती है, तब शाहरुख खान सर उठते हैं, आते हैं और उसके साथ माँ के बारे में बोलते हैं। ठीक है, और सबके सामने हक करते हैं, गले से लगाते हैं, और फिर पूरा स्कूल ताली बजाता है। अगर वो ऐसा नहीं करते तो अगले दिन सब सब बच्चे मजाक बनाते, देखो माँ के बारे में नहीं बोल पाई। लेकिन उनके ऐसा करने से अगले दिन सारे बच्चे गर्व की नज़र से देखेंगे। ठीक है, तो वही बात है कि जब बच्चे हार मान जाएं तब आपको आना है सपोर्ट करने। तुरंत बीच में नहीं कूदना होता। बच्चे को हैंडल करने दीजिए सिचुएशन। उन्हें सिखाना जरूरी है। ठीक है, तो वो सीन अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देखिएगा मेरे कहने पे। ठीक है, बहुत अच्छा सीन है, और एक पेरेंट्स चाहें तो बहुत अच्छी सीख ले सकते हैं उस सीन से। ठीक है, और एक और खास बात आप सुन लीजिए। ठीक है, पेरेंट्स लोग जितने भी हैं, ठीक है, सारी उम्मीदें बच्चों से ही क्यों पालनी है? सारी उम्मीदें बच्चों से ही क्यों? आप बच्चों से उम्र में बड़े हैं, तजुर्बे में बड़े हैं, ज्ञान में बड़े हैं, और सारी उम्मीदें बच्चों से है। खुद भी कुछ करने का प्रयास कीजिए। अब कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि मतलब मैंने कई पेरेंट्स को ऐसा मैंने कहा है, ठीक है, कि आप खुद भी कुछ एक्स्ट्रा कीजिए। ठीक है, सारी उम्मीदें बच्चों से ही क्यों? तो कुछ लोग बोलते हैं कि हम लोग को जो करना था हम लोग कर लिए। ठीक है, तो एक और मूवी का एग्जाम्पल ले लीजिए मुझसे। महेश बाबू सर की एक मूवी है, आई थिंक महर्षि मूवी का नाम है, ठीक है, जिसमें वो एक स्पीच दे रहे होते हैं अपने कॉलेज में, और वो बोलते हैं कि लाइफ में कभी भी फुल स्टॉप नहीं लगना चाहिए। सफलता के मार्ग पर फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए, हमेशा कॉमा होने चाहिए। और जो लोग ये बोलते हैं ना कि हम लोग को जो करना था हम लोग कर चुके हैं, वो एक्चुअली फुल स्टॉप लगा चुके हैं। सफलता के मार्ग पे फुल स्टॉप नहीं लगना चाहिए, काम करते रहिए। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं ना कि हमारी तो उम्र अब 35 साल हो गई, 40 साल हो गए, अब हम लोग क्या ही कर लेंगे। एक एग्जांपल सुन लीजिए, रियल लाइफ एग्जांपल है। ठीक है, आप सब लोगों ने स्लम डॉग मिलियनेयर मूवी देख रखा होगा। स्लम डॉग मिलियनेयर मूवी सब लोगों ने देख रखा होगा। मैं आपको आज एक स्लम मैन मिलियनेयर की कहानी सुनाता हूँ, एकदम रियल स्टोरी है, बिहार की है, समस्तीपुर जिले की है। ठीक है, आज से ठीक मान लीजिए 10-15 साल पहले, ठीक है, एक व्यक्ति थे। ठीक है, इस स्टोरी को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके आप लोगों को सुनाऊंगा, ठीक है, ताकि ये थोड़ा और रेलिवेंट और इफेक्टिव लग सके। ठीक है, आज से 10-15 साल पहले, अभी उस व्यक्ति की उम्र 50 साल है। ठीक है, तो 10-15 साल पहले क्या, 35 मान लीजिए। ठीक है, 35 साल पहले तक वो इंसान कुछ नहीं था। एट द एज ऑफ 35 ही वॉज नथिंग, ही वॉज लिटरली अ स्लम मैन, रैग पिकर। कूड़ा कचड़ा बीनना काम था। ठीक है, और एक जगह ला करके इकट्ठा करके बेच देना, इतना ही काम था उनका। ठीक है, एक दिन वो किसी फैक्ट्री में चले गए, है ना, जो कि रिसाइकल करती थी इन सब चीज़ों का। वो फैक्ट्री में गए और उन्हें लगा कि ये सेटअप मैं भी लगा सकता हूँ। ठीक है, और आज से 10-15 साल पहले उनके पास क्योंकि पैसे वगैरह नहीं थे, जो भी थोड़ा बहुत जमीन था उसे बेचा, जो भी अपनी जो है ना सेविंग थी, उस आदमी का सेविंग क्या ही होता है। ठीक है, उन्होंने 10-15 लाख का आई थिंक लोन लिया आज से 10-15 साल पहले। ठीक, उन्होंने देखा कि सारा जो मशीन वगैरह है वो 10-15 लाख में लग जाएगा, सेटअप लग जाएगा प्रॉपर। ठीक है, उन्होंने जैसे तैसे जहाँ तहाँ से 10-15 लाख का लोन लिया आज से 10 साल पहले, और आज वो केवल और केवल 10 से 15 लाख बिजली बिल पे करते हैं। 10-15 साल पहले, एट द एज ऑफ 35 ही वॉज नथिंग, ही वॉज लिटरली अ स्लम मैन। ठीक है, 10-15 साल पहले वो 10 से 15 लाख रुपए की लोन लेते हैं, और अब 10 से 15 साल के बाद वो केवल और केवल बिजली बिल पर मंथ 10 से 15 साल पे करते हैं। आप सोच सकते हैं उनका मंथली इनकम कितना होगा, नेटवर्थ कितना होगा। ही इज स्लम मैन मिलियनेयर एट द एज ऑफ 35। राइट नाउ ही इज 50। वो भी यही सोच लेते कि अब तो मेरा उम्र बीत गया, 35 का हो चुका हूँ मैं, तो नहीं कर पाते।
ऐसे ढेरों एग्जाम्पल्स हैं, आप सर्च करेंगे मिल जाएगा। ये तो एक रियल लाइफ एग्जाम्पल था, मैंने आपको दे दिया, ठीक है। वो भी छोड़िए, मैं अपने घर का एग्जाम्पल दे देता हूँ। मेरी आंटी, उन्हें सिंगिंग का काफ़ी शौक था, ठीक है, अभी भी आई मीन था क्या, उन्हें सिंगिंग का काफ़ी शौक है, ठीक है। सी इज़ 36 राइट नाउ, और उन्होंने सिंगिंग का अपना एक चैनल खोला है यूट्यूब पे, अंशु पांडे ऑफिशियल करके। आप जिनको सिंगिंग का शौक है आप सर्च कीजिएगा। एट द एज ऑफ 36 सी हैज स्टार्टेड हर ओन चैनल, एट द एज ऑफ 36, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। देखिए, जो भी आप लोग, जो भी पेरेंट्स लोग हैं, ठीक है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोगों ने बहुत त्याग किया है, मैं समझता हूँ पेरेंट्स होना बिल्कुल आसान काम नहीं है, ये भी मैं समझता हूँ। लेकिन आप लोगों की कुछ तो इच्छा रही होगी ना, कुछ एक्स्ट्रा करने की। कोशिश कीजिए, ठीक है, प्रयास कीजिए, ठीक है। एक बात मैं अक्सर बोलता हूँ, ठीक है, कि ज़िंदगी से थोड़ी वफा कीजिए, और जो इच्छा अधूरी रह गई है उसे पूरा कीजिए, ठीक है। तो है ना, वो फर्क होता है ना, कहते हैं ना कि जीने में और सांस लेने में फर्क होता है, ठीक है। तो जीने का प्रयास कीजिए, ठीक है। जो भी इच्छा अधूरी रह गई है उसे पूरा कीजिए, खुद भी काम में लगिए, बच्चे को भी मोटिवेट कीजिए काम में लगने के लिए, ठीक है। और जब आप खुद काम में लगेंगे ना अच्छे से, बच्चे भी मोटिवेट हो जाएंगे, ठीक है। तो सारी इच्छाएं घर के छोटों से ही नहीं, आप घर के बड़े हैं, पेरेंट्स हैं, आप ज़्यादा मैच्योर हैं, आप पे ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है घर को आगे ले जाने की, ठीक है। तो आप भी कुछ नया कोशिश कीजिए, ठीक है। एक और एग्जांपल, मैं बहुत सारे ऐसे टीचर्स को जानता हूँ, ठीक है, जो जैसे एक टीचर हैं, वो है ना पढ़ाते हैं, उन्होंने साथ ही साथ मार्बल्स और टाइल्स का बिजनेस शुरू किया अभी 2025 में। एंड उनका भी एज वही 35-40 साल के आसपास है, ठीक है। और उनका मंथली इनकम काफ़ी अच्छा है आज के डेट में, बात होती है, ही इज़ लिटरली वेरी हैप्पी राइट नाउ। एक और मेरे टीचर हैं, उनसे मेरी मुलाकात अभी इसी रक्षाबंधन पे हुई थी। वो मुझसे कह रहे थे कि टीचिंग के साथ साथ वो एक लाइब्रेरी खोलना चाहते हैं, ठीक है। उस लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स होंगी, ठीक है, तो वो पढ़ते भी रहेंगे, प्लस बच्चे भी आएंगे पढ़ने के लिए, ठीक है। ये जस्ट एक स्टार्टअप आइडिया है, ठीक है। तो ये सब कुछ कुछ नया सोचते रहा कीजिए, ठीक है, ट्राई करते रहा कीजिए, ठीक है, प्रयास करते, देखिए जीवन एक ही है ना, जीवन एक ही है, प्रयास सारे इसी में करने हैं, कुछ प्रयास सफल होंगे, कुछ असफल होंगे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा तनाव लेना नहीं है, ठीक है, प्रयास करते रहना है, ठीक है। मार्क जुकरबर्ग ने बोला था कि फेसबुक वाज नॉट द फर्स्ट थिंग दैट आई बिल्ट, ठीक है, फेसबुक पहला थिंग नहीं था जो उन्होंने बनाया, बहुत सारी चीज़ें ऐसी बनाई जो फेल हो गई, ठीक है। थॉमस अल्वा एडिसन ने 1000 अटेम्प्ट्स लिए बल्ब को ढूंढने, है ना, बल्ब को बनाने के लिए, ठीक है। तो हमेशा प्रयास करते रहना है, ठीक है। कुछ प्रयास सफल होंगे, कुछ असफल होंगे। अगर सफल हो गए फिर, है ना, कहना ही क्या, ठीक है। और असफल होंगे तो कुछ सिखाएंगे, ठीक है। एक बहुत प्रसिद्ध कहावत भी है, ठीक है, कि क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा, ठीक है। तो पेरेंट्स से मेरी यही, है ना, रिक्वेस्ट है कि सारी की सारी इच्छाएं बच्चों से ही नहीं, कुछ खुद भी मेहनत कर लिया करें, ठीक है, कुछ खुद भी आगे सोचें कि है ना क्या करना है, ठीक है। और मैं आप लोगों के लिए, पेरेंट्स के लिए, ठीक है, 2020 में मैंने ये पोयम लिखा था, ठीक है, पेरेंट्स के लिए, ठीक है। मैं खुद दिल से बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है, इसके लिए कतई कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, जो फैक्ट था वो मुझे बोलना था कन्विंस करने के लिए, ठीक है। तो मेरा जो डेडिकेशन है आप इस पोयम से देख सकते हैं, ठीक है। आपके सामने ये रहा पोयम, ठीक है। मदर पे भी लिखा है मैंने, फादर पे भी लिखा है, ठीक है। और ये सारे पेरेंट्स को डेडिकेटेड है मेरी तरफ से, एक्स्ट्रा माइंड करियर इंस्टीट्यूट की तरफ से, और सारे स्टूडेंट्स की तरफ से, ठीक है। दिस पोयम इज डेडिकेटेड टू ऑल द वंडरफुल पेरेंट्स प्रेजेंट इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। ये मैं यूट्यूब पे पोस्ट भी कर दूंगा, आप चाहें तो अभी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। काफ़ी अच्छा पोयम है, आप पढ़ के देखिएगा, मज़ा आएगा, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स को ज़रूर भेज देना यार ये सब, ठीक है। खुश हो जाएंगे तो आपकी बात मान लेंगे ना, इसीलिए, ठीक है। तो चलिए, इतना ही कहना था, ठीक है, दिल की बात थी, ठीक है। एक और बात है ना, क्योंकि हम लोग अभी दिल की बात कर रहे हैं, तो इट्स माई हार्ट नॉट माई माइंड, तो इफ़ यू फाइंड एनी एरर प्लीज़ डोंट माइंड, ओके, ठीक है। और चलिए, इसी के साथ, है ना, विदा लेना चाहूँगा, और कुछ लाइंस हैं, ठीक है, जो कि आप लोग कन्विंस करने जाएंगे, ठीक है, और है ना अपनी इच्छा पूरी करना चाहेंगे, ठीक है। तो एक 4 लाइनें हैं इसी पे, मैं आपको सुना देता हूँ, शुभकामनाएं लेते जाइए मेरी साथ साथ में,
कि तमन्ना करते हैं आप जिन खुशियों की, तमन्ना करते हैं आप जिन खुशियों की, दुआ है वह खुशियाँ आपके कदमों में हो, ईश्वर आपको वह सब हकीकत में दें जो कुछ भी आपके सपनों में हो। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, इन सब में आपके अपने आपके साथ हों। ठीक है, तो चलिए, है ना, लाइफ में कभी भी फुल स्टॉप लगने मत दीजिएगा, हमेशा कॉमा होने चाहिए, प्रयास हमेशा करते रहना है और कभी नहीं डरना है। वही वाली बात, जीवन में कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।